हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म मेडिको एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हम लेके आ चुके हैं। ये सबसे आसान डेरिवेशन है अब तक का, जैसे कि कूलाम का नियम था, सेम वैसे ही ये डेरिवेशन भी बहुत आसान होने वाला है। इसके पहले कुल 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये 7वां लेक्चर हम डालने वाले हैं 12th बोर्ड जो आपका इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस का। ठीक, ये जो हमारा डेरिवेशन है वो किसका है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ को ज्ञात करना। टाउ क्या होता है? टी जो हम बनाते हैं इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक, ये आपका क्या दर्शाता है? बल आघूर्ण टाउ। ठीक, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं डेरिवेशंस के, या आपको ये डेरिवेशंस समझ में आते हैं, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मेरी न्यू डेरिवेशंस वीडियो आती हैं, या कह सकते हैं न्यू वीडियोस कोई भी आती हैं, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं डेरिवेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जो कि क्या है? जानकारी नीट की, और हमारा एक प्लेलिस्ट भी है जो कि क्या है? 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26। आप ये करके जाएंगे, देखेंगे प्लेलिस्ट में सबसे पहला प्लेलिस्ट जो है वो यही है, जिसमें 6 लेक्चर हमने डाल चुका है। ये 7वां लेक्चर हम डालने वाले हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के हम लेक्चर्स देते हैं वो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशंस को स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन करने से पहले आपको जो क्लियर होना चाहिए या क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? डायग्राम। अगर आपको डायग्राम क्लियर है बेटा, बस और कुछ नहीं चाहिए। डायग्राम क्लियर है तो डायग्राम से आप माना, ये द्विध्रुव, वो द्विध्रुव, ये सब आप डायग्राम से बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, और डायग्राम भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम बनाएंगे एक वैद्युत क्षेत्र ई। माना कोई वैद्युत क्षेत्र क्या है? इस तरह से ई है। ठीक, ये क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र ई है जिसकी दिशा इधर साइड है। आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर भी बना सकते हैं, लेकिन इधर साइड ही हम बनाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ई है। कैपिटल ई से आप वैद्युत क्षेत्र ई को ही दर्शाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। साथ ही साथ यहीं पे आपको वैद्युत क्षेत्र ई की फार्मूला भी अभी बता देते हैं, क्योंकि आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है F/Q। ठीक, अब इसी को हम असेंबल करेंगे। मान लो अगर हमें बल निकालना हो तो F बराबर Q इंटू ई हम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? वैद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला है F/Q। अब हम इसको अगर असेंबल करेंगे F के लिए तो Q इंटू ई हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई? इतना चीज़ समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ई में माना कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। लेकिन इंटरेस्ट की बात यह है कि इस बार वैद्युत द्विध्रुव जो ए बी है वो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में नहीं है, बल्कि उसके विपरीत इस दिशा में है। तो वैद्युत क्षेत्र ए और बी बनाते हैं। तो ये कोई वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया? ए और बी हो गया। ए और बी वैद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देंगे। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है? ए और बी है। इस वैद्युत क्षेत्र ए और बी में अगर देखा जाए तो अब हम दूसरा चीज़ क्या मानेंगे? सबसे पहले हमने माना कि कोई वैद्युत क्षेत्र ई है, उस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। अब जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी क्लियर हो गया तो हम क्या मानेंगे? तीसरी चीज़ कि माना जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए और बी है, ये किसी आवेश -Q आवेश और +Q आवेश या +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। तीसरी पॉइंट क्लियर। चौथा हम क्या लेंगे? अब हम इसमें देखेंगे कि जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी लंबाई क्या है। ठीक, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई क्या होती है? हमेशा 2L होती है। तो इसको हम ले लेंगे क्या? 2L। ए से बी की जो लंबाई है वो क्या है? 2L है। क्लियर, ए से बी की लंबाई 2L है।
अब यहीं देखेंगे तो जो ये 2L है, 2L इसकी क्या हो गई लंबाई। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसको वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में थीटा कोण पे अगर रख दिया जाए, कितने कोण पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB को हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में थीटा कोण पे रख दें। थीटा कोण में रखने का मतलब क्या है, थीटा कोण पे रखने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरह से लंब डाल दें। जब हम लंब डालते हैं तो यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण होता है और ये त्रिभुज क्या है, थीटा कोण पे है। कितने कोण पे है, कुल थीटा कोण पे है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, थीटा कोण। और तो हमारा जो द्विध्रुव था वो क्या था, A और B था, तो ये तीसरा जो बिंदु प्राप्त हुआ इसको मान लेंगे C। ठीक, ABC। अब पूरा द्विध्रुव क्या बन गया, ABC, जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पे जब रखा है, तो थीटा कोण पे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है वो बताएंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव क्या है A और B, इस पे जो लगने वाला बल है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि B पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा और A पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। और दोनों में बल क्या लग रहा है, F। इधर बल क्या लग रहा है, F। और हमने पहले ही बताया है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F के बटे Q। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F के बटे Q। और अगर हम F का मान देखें तो इसी F को हम कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू E। इधर भी हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर Q इंटू E। इतनी चीज़ क्लियर डायग्राम में। अब जो हमने डायग्राम में बनाया है वही चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना करके एक्सप्लेन करके लिख देंगे, क्योंकि आपको डेरिवेशन में ये लिखना होता है। तो अब डायग्राम से ही देख के जो हमने पहले किया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना वैद्युत क्षेत्र E एक समान दिशा में वैद्युत क्षेत्र E है। सबसे पहले यही हमने किया था कि एक वैद्युत क्षेत्र एक समान दिशा में ड्रॉ किया था। ठीक, तो वही हमने लिखा कि माना एक समान दिशा में वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें, या फिर हम फिर मानेंगे कि माना जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है। जैसे इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में हमने फिर बनाया है एक समान वैद्युत द्विध्रुव, एक समान या कह सकते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जो कि क्या है, A और B। तो वो हमने लिख लिया। और इस A और B वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई क्या है, ये L है, 2L है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव अगर हम इसे क्या करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण, कितने कोण पे, थीटा कोण पर रखा गया हो। मान लें क्या, तीसरा चीज़ ये मान लें कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है इसे हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E है उस पर अगर हम थीटा कोण पे क्या करें, रख दें या रखा गया है। ठीक, तीसरा पॉइंट ये हो गया। फिर तो हम क्या करेंगे कि फिर मानेंगे कि माना इसी से देखकर कि जो द्विध्रुव है, माना द्विध्रुव A व B पर लगने वाला बल F की दिशा क्या है, की दिशा विपरीत है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई आपके डायग्राम से।
ठीक, एक बार और आखिरी बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, जो कि एक समान दिशा में है। अब इसी वैद्युत क्षेत्र ई में आप देखेंगे जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है। इस ए और बी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। अब इसी 2l जो लंबाई है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे हमने क्या किया, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा तो हमने थीटा कोण पे मान लो रख दिया। थीटा कोण पर जब रखा तो इसी वैद्युत द्विध्रुव ए बी में जो लगने वाला बल है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। और हमने पहले ही बताया बल को आप Q इंटू ई भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम से हम लंबवत दूरी निकालेंगे। लंबवत क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। लंबवत दूरी आपका क्या है, BC। देखो, क्योंकि हमें A और B की लंबाई पता है 2l है, लेकिन हमें B और C की लंबाई नहीं पता है। B और C की लंबाई जब हम निकालेंगे तब आपका बल आघूर्ण का जो डेरिवेशन होए वो कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें B और C का मान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें A और B का मान पहले से ही पता है। अब यहाँ BC का मान कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे त्रिभुज ABC से। कैसे निकालेंगे, त्रिभुज A और BC से। यहाँ डायग्राम है, यहीं पे हम निकाल के BC का मान दिखा देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज आपको क्लियर है। अब इस त्रिभुज ABC में हम BC का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, इस लंब का मान क्या है, लंब को हमने मान लिया है BC बटे AC, ये AC, BC बटे AC। BC क्या है आपको पहले ही बता दिया है, BC है आपका लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है BC, कर्ण है AC। BC को हमने मान लिया है लंबवत दूरी, चूँकि हमें AB यहाँ पे AB होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे होगा AB, क्योंकि AB की हमको दूरी पता है, AC की नहीं पता है। AB हो गया यहाँ पे आपका AB। ठीक, तो BC का मान पता नहीं और AB का मान पता है, तो वहाँ पे लिखेंगे क्या कि साइन थीटा बराबर BC का मान वैसे ही बटे 2l। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। अब हम BC को क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे। इसको असेंबल कहाँ कर लेते हैं, इसको हम असेंबल कर लेते हैं इधर साइड। ये जो आपका पॉइंट है इसको असेंबल कर रहे हैं इधर, क्या हो जाएगा, BC बराबर 2l इंटू साइन थीटा। ठीक, ये जो आपका निकला है वो क्या निकला है, BC बराबर 2l इंटू साइन थीटा। ये आपकी लंबवत दूरी निकल गई, लंबवत दूरी। ठीक, एक बार आपको ये चीज़ें खुद ही करके देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लंबवत दूरी आपको क्लियर हो गया, BC बराबर 2l इंटू साइन थीटा है। अब ध्यान से सुने, जब हम क्या करेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम निकालेंगे इस द्विध्रुव पर, AB जो द्विध्रुव है इस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ हम मान लो निकाल रहे हैं। ठीक, टाउ निकालना है तो टाउ बराबर क्या होता है, आपका सूत्र होता है बल इंटू लंबवत दूरी। अब आपको समझ में आ गया हो क्या कि हमने लंबवत दूरी क्यों निकाली। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों कहा कि लंबवत दूरी निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बल आघूर्ण का सूत्र है वो यही होता है कि टाउ इंटू बल इंटू लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी क्या है, 2l इंटू साइन थीटा, बस वहाँ पे पुट कर देंगे। टाउ बराबर बल क्या हमारा है, F इंटू लंबवत दूरी क्या है, 2l इंटू साइन थीटा। इतनी चीज़ क्लियर। अब टाउ बराबर हमने कहा कि बल को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो बल को क्या लिख देंगे, Q इंटू ई लिख देंगे इंटू 2l इंटू साइन थीटा। ठीक, अब हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला है वो नहीं पढ़ा है तो वो पहले पढ़ लें, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू ई होता है। क्या होता है, Q
इंटू ई, P बराबर Q इंटू ई। तो Q इंटू ई पहले से है, क्योंकि F यानी बल को हम Q इंटू लिख सकते हैं, और एक किसको लिख सकते हैं, बल आघूर्ण को, या कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू ई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमने बल को लिखा Q इंटू ई, अब हम Q इंटू ई को क्या लिख लेंगे, P इंटू 2L इंटू साइन थीटा। ठीक, 2L इंटू साइन थीटा। या फिर आप इसको ऐसे भी असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग हो गई, वो क्या होगा, टाउ बराबर, इसको पहले ऐसे असेंबल नहीं कर लेंगे डायरेक्ट, इसको भी बाद में ऐसे असेंबल करेंगे। इसको कैसे असेंबल करेंगे, क्यू ई है ना, तो हम क्या करेंगे, टाउ बराबर क्यू इंटू 2L, पहले क्यू को साथ में हम क्या करेंगे, 2L का गुणा करेंगे, क्यू इंटू 2L, और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या होगा, ई साइन थीटा। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। ये स्टेप अब हम इसके बाद लागू करेंगे, एक स्टेप हमने पहले बता दिया। अब क्या करेंगे, इसको टाउ बराबर क्यू इंटू 2L को पी कर लेंगे इंटू ई साइन थीटा। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में, या एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का फार्मूला क्या है, टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे एक स्टेप जो पहले हो गया था वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्यू ई है इसको पहले ऐसे असेंबल करेंगे कि क्या करेंगे, क्यू के साथ पहले 2L का गुणा कर देंगे, इस क्यू के साथ पहले इसका गुणा करेंगे 2L का, ई को हम कर लेंगे बाहर साइन थीटा के साथ। जब अब देखा जाए तो क्यू इंटू 2L जो होता है ये क्या होता है, P बराबर क्यू ई, तो हम P ले लेंगे। अरे क्यू इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है, P होता है। और जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो सारा यहाँ पे E नहीं 2L होता है। ये चीज़ क्लियर करना, तभी तो कहा कहाँ गलती हो रही है, ये गलती हो रही थी, इसी वजह से आपका ये जो डेरिवेशन था वो गलत हो जाता। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो यहाँ पे जो 2L है वो सही है। अब इसका पूरा मान जो है वो P हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये जो हमने फॉर्मूला बताया था वो थोड़ा सा आपका गलत हो रहा था। अब आपको समझ में आया, एक बार हम यहाँ से फिर से समझा देते हैं ताकि आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाए। देखो, द्विध्रुव पर लगने वाला जब हम बड़ा आघूर्ण कैलकुलेट करते हैं तो टाउ बराबर क्या हो जाता है, बल इंटू लंबवत दूरी, बल होता है F, लंबवत दूरी 2L साइन थीटा हमने यहाँ निकाला ही, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब बल को हम लिख सकते हैं Q इंटू ई और 2L इंटू साइन थीटा। अब इसको असेंबल करेंगे तो Q का गुणा करेंगे 2L के साथ, Q इंटू 2L, चूँकि Q इंटू 2L जो होता है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि है P। ठीक, अब E इंटू साइन थीटा इसके साथ पहले से ही है जो कि हमने बाहर ले लिया था, E को हमने साइन थीटा के साथ गुणा कर दिया था, तो यहाँ पे हो गया आपका P E साइन थीटा। ये हो गया आपका वैद्युत या कह सकते हैं बल आघूर्ण का सूत्र। किसका सूत्र, बल आघूर्ण निकालने का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो ये डेरिवेशन ज़्यादा लंबा नहीं था, छोटा सा ही डेरिवेशन था। आप एक बार पूरा डेरिवेशन देख लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट डेरिवेशन में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए जो वीडियो हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं वो मिलती रहे। हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी है जो कि है जानकारी नीट से, आप उसको क्या करेंगे जाके ज्वाइन कर लेंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पे ले भी सकते हैं। आपके ये जो डेरिवेशंस के नोट्स हैं वहाँ पे डल जाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ हमारा एक छोटा सा प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे जो कि है क्या, क्लास 12th इम्पॉर्टेंट फिजिक्स 2025-26 करके। आप वहाँ से जाके ये सारी वीडियोस एक तरफ से पूरी की लाइन वाइज देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।